नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, आखिर आप लोग लौंग और कपूर के ऐसे कौन से उपाय करेंगे जिससे आपके घर में धन की कमी कभी नहीं रहेगी, आर्थिक स्थिति सदैव सही रहेगी। दोस्तों, वैसे तो हमारे शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि यदि आप किसी भी मंगलवार के दिन लौंग का उपाय करते हैं तो आपके जीवन के हर तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। परंतु यदि कोई मानव बड़े मंगलवार पर 4 लौंग के वाह गुप्त उपाय कर लेता है, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में वर्णन है, इसका असर उस मानव को तुरंत ही देखने को मिलता है। दूसरी तरफ ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में लौंग और कपूर के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको यदि आप मंगलवार के दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लें तो न केवल आपकी किस्मत का साथ देना शुरू कर देती है, बल्कि आपके भाग्य में इस तरह से चमक आती है जिससे आप जिस कार्य को शुरू करते हैं उस कार्य में आपको सफलता हासिल होती है। आपको लौंग और कपूर के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करने के न केवल आपका जो भी सपना हो वो पूरा हो जाएगा, बल्कि आपको अपने जीवन के सभी तरह की परेशानी, दुख, दुर्भाग्य, समस्याओं से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आप लोगों ने भी ये बात देखी होगी कि जीवन कभी कभार आपसे अग्नि परीक्षा लेता होगा, आपको इतना ज्यादा कष्ट देता होगा कि आप अंदर से टूट जाते होंगे और आप सोचने लगते होंगे कि आपका कुछ नहीं होने वाला है। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी भी आप अपने जीवन संकट में हो तो हनुमान जी की शरण में जाइए। हमारे धर्म शास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि हनुमान जी महाराज अपने भक्तों के संकटों को लेते हैं, इसलिए उनको मोचन भी कहा जाता है। और बड़े मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और मंगलवार के दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि आपने लौंग और कपूर का सही मार्ग पर वह उपाय कर लिया जैसा हम आपको बताने जा रहे हैं, आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान आप लंबे समय से नौकरी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा राह पर चल पड़ेगा, आपके ऊपर ऐसा कोई दोष है जिसके से आपका जीवन, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, आप पंडित, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर को दिखा भी चुके परंतु आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपका समय भी बहुत खर्च हो चुका है, आपका पैसा भी बहुत खर्च हो चुका है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो आज आपको हम लौंग और कपूर के उपाय बताने जा रहे हैं। वो कोई ऐसे वैसे उपाय नहीं है दोस्तों, ये तंत्र शास्त्र के उपाय है जो व्यक्ति के जीवन के समस्त तरह के कष्टों को जड़ से नष्ट कर सकते हैं और एक व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, तो ये बात आपको भी पता होगा कि कर्ज का जो बोझ होता है वो एक ऐसा बोझ होता है जिसके चलते ना आप लोग सो पाते हैं, ना खाना ठीक से खा पाते हैं, और आप चाहते हैं कि आपका कर्जा सदैव के लिए हो जाए। तो एक साधारण सा उपाय कीजिए, आपको हम बताने आ रहे हैं। सुबह से लेकर के रात के बीच में आप कभी भी ये उपाय कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, कोई भी यहाँ पर धार्मिक काम करते हैं, तो उसमें हम लोग लौंग का इस्तेमाल अवश्य करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में लौंग कुछ ऐसे आसान से उपाय बताए गए हैं जिन्हें कर से करने से धन की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ यदि आपको कहीं पर भी तरक्की नहीं मिल रही तो आपको तरक्की भी मिल जाएगी। यदि आप बहुत ज्यादा परेशानी में भी हैं तो आप परेशानी का निवारण भी यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक एक उपाय बताऊंगा। सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है, उसके पश्चात आप उपाय करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है। पहला उपाय यहाँ पर सुख समृद्धि से लेकर, यदि आपके घर में सुख समृद्धि नहीं है, पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर, तब आप इस उपाय को एक बार अवश्य करें। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है। देखिए, घर में सुख समृद्धि के लिए शनिवार के दिन या फिर रविवार के दिन रखना, शनिवार के दिन या फिर रविवार के दिन प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय आपको 5 लौंग लेना है। लौंग आपको फूल वाली लेनी है, 3 कपूर लेना है और 3 बड़ी आपको इलायची लेना है। क्या चल रहा है? 5, 3 कपूर, 3 बड़ी इलायची आपको ले लाई गई। अब इन तीनों चीज को आपको एक कटोरी में जला लेना है, ठीक है। अब जब इसे आप जलाते हैं, जब भी इसमें से आग निकलेगा, अग्नि उठता है,
तो इसे आपको अपने घर के सभी कमरों में, जो भी आपके घर में जितने भी कमरे हैं, सभी कमरे में आपको घुस मंजा है। जैसे ही मान लीजिए आपने सभी कमरे घुमा दिया, अब पूरी तरह से ये जब जल जाता है तो इसकी राख जो बचती है, मान्यता के अनुसार यदि आप ऐसा करते हैं तो घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसका होता है घर में सुख समृद्धि आती है। यदि आपके धन में धन की कमी है तो धन की कमी कभी नहीं रहेगी। आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। जब आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा, यदि आप अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हैं या फिर आपको कोई बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो ऐसे में आपको के दिन मंगलवार के दिन बजरंग का जो पाठ होता है या बजरंग बाण का पाठ होता है, आपको उसका पाठ करना है और साथ ही साथ आपको 5 लौंग और कपूर के साथ जलाना है। टिकट मान लीजिए आप किसी बजरंग बली के मंदिर में चले गए, अब वहां पर आपको बैठना है। अब जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, आपको पूजा पाठ यहां पर विधि विधान से कर लेना है। उसके पश्चात आप बजरंग बाण का पाठ करें। अब बजरंग बाण का पाठ करने के पश्चात 5 लौंग जो आप लिए हैं और यहां पर आपने जो कपूर लिया और कुछ साथ में कपूर जलाकर हनुमान जी का पूजन करना है। परंतु अब जैसे ही आप हनुमान जी का पूजा पाठ करते हैं तो इसके पश्चात जो बची हुई राख होती है, जो आपने यहाँ पर लौंग और कपूर जलाया था, उसकी राख होती है, आप उसे अपने मस्तक पर तिलक के रूप में लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने अपने मस्तक के ऊपर तिलक के रूप में लगाते हैं, तो इसके से क्या होगा? मान्यता है कि यदि आप इसे अपने मस्तक पर यानी कि तिलक लगाते हैं तो इससे आपको जो भी दुश्मन होते हैं, जो आपको बेवजह परेशान करते हैं, उससे आपको जल्दी छुटकारा हासिल होता है। तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। अगला उपाय आपको कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। उसके पश्चात आप इन उपाय को करिएगा। देखिए, ये उपाय यदि आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होते हैं, तनाव की स्थिति बनी रहती है, छोटा बेटा जो आपकी बात नहीं मान रहा है, पति पत्नी में आपस में नहीं बन रहे, लड़ाई झगड़े सदैव हो रहे हैं, घर की स्थिति एकदम खराब हो चुकी, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। चलिए मैं आप उपाय बताता हूं। अगला उपाय को कैसे करना है ध्यान से आएगा, उसके पश्चात आप इस उपाय को करिएगा। देखिए, जो है धन प्राप्ति से लेकर, यदि आपके घर में धन की कमी है, आप चाहते हैं कि आपकी रातों रात किस्मत चमक जाए, तो आप एक बार इस उपाय को करिएगा। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपको अवश्य से अवश्य यहां पर लाभ होने वाला है। उपाय को कैसे करना है ध्यान से समझिए। उसके पश्चात आपकी जिंदगी, यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो रात में ध्यान रखना, रात में सोने से पहले, जब आप रात में सोते हैं उससे पहले आपको चांदी की कटोरी, यदि आपके घर में चांदी की कटोरी है तो ठीक है, यदि नहीं है तो आप कोई भी कटोरी यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर को एक साथ जला देना है। अब मान लीजिए आपने कटोरी में एक कपूर और लौंग वहां पर रखा, अब उसमें आपने जला दिया, अब जला दिया, उसके पश्चात आपका ग्रह जो जलाए हुए है, समझा जाता है कि ऐसा करने से धन की कमी नहीं होती है। ध्यान रखना, जब आप रेगुलर से रात को सोते समय कटोरी में कपूर और लौंग को जलाते हैं तो समझा जाता है यदि आप ऐसा ही करते रहे तो आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। या फिर आप एक और के साथ कर सकते हैं, आधा कप आपको 5 कौड़ी लेना है। कितना? 5 कौड़ी आप ले लीजिए। कौड़ी जो होता है आपको जहां पर भी पूजा का सामग्री मिलता है आपको वहां से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आप 5 कौड़ी ले लीजिए, 5 लौंग लीजिए, जीत के मान लीजिए आपने 5 कौड़ी 5 लौंग ले लिया। अब लेकर किसी लाल रंग के कपड़े में बांधना है। आप जाइए मार्केट में लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए। इस लाल रंग के कपड़े पर आपको 5 कौड़ी 5 लौंग रखकर एक छोटी सी पोटली बना लेना है। जब आप इसका छोटी सी बनाते हैं तो उसके पश्चात आपको माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करना है, यानी कि आपको वहां पर स्पर्श करवाना है। अब देखिए, जब आप माता लक्ष्मी के चरणों में इसे स्पर्श कराते हैं तो उसके पश्चात अपने घर के स्थान में रखेंगे। ठीक जहां पर भी आप पैसा रखते हैं, धान रखते हैं, तिजोरी जहां पर भी है, आप इस पोटली को वहीं पर रखेंगे। ऐसा करने से तिजोरी सदैव पैसों से भरी रहेगी। आपका तिजोरी कभी भी पैसों से खाली नहीं हुआ। तो आप एक बार उपाय को अवश्य करिएगा। आपको उपाय बताता हूं। अगला उपाय आपको कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। उसके पश्चात आप इन सभी उपायों को करिएगा। ये यदि आपके ऊपर बहुत ज्यादा दुश्मन है, आप अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपने तरह तरह के उपाय कर चुके हैं परंतु आपका उपाय बिल्कुल भी काम नहीं किया,
तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य अपनाना। यदि आप इस उपाय को अपनाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला। देखिए कैसे इस उपाय को करना है, ध्यान से समझिए। उसके पश्चात है, यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होने वाला है कि कैसे करना है। यदि आपके घर में लगातार तनाव की स्थिति बनी रहती है तो ऐसे में आपको अपने घर में ध्यान रखना, अपने घर रेगुलर यानी कि प्रतिदिन कपूर के साथ लौ को जलाना चाहिए। जब आप कपूर के साथ लौंग को जलाएंगे तो और इसका जो धुआं निकलता है इसे आपको अपने पूरे घर में दिखाना है। जो जो आपका घर है, जहां जहां पर भी आपका कमरा है, आपको वहां पर इसका पूरा घुमा दिखाना। ऐसा करने से जो परिवार में क्लेश बनी रहती है उससे मुक्ति मिलती है। कहने का मतलब है, जो आपका बेटा बात नहीं मानता था वह आपका बात मानने लगेगा। हल्दी के डिब्बे में आज ही चुपके से बिना किसी को बताए एक छोटी सी चीज आपको डाल देनी है और महालक्ष्मी दोनों हाथ इनसे आपके ऊपर धन संपदा बरसने लगेगी और धन संपदा इतनी बरसाएंगी कि आप दोनों हाथों से संभाल भी नहीं पाएंगे। यदि आपकी किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या है तो हल्दी के इस डिब्बे की वजह से आज दूर हो जाएगी। परंतु कैसे, तो आप सभी को मैं बताना को चाहूंगा कि बागेश्वर धाम सरकार में जब एक भक्त ने गुरुजी से प्रश्न किया कि हमारे रसोई घर कई सारे उपाय हैं, परंतु मुझे एक ऐसा उपाय बताइए गुरुजी जिससे ही तुरंत ही मुझे धन की प्राप्ति हो जाए। अलग अलग उपाय मैं नहीं कर सकता, तो एक ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरी सभी परेशानियों का अंत हो जाए। तो गुरुजी ने हल्दी का वही उपाय बताया है जो कि मैं अभी आपको जन साधारण भाषा में सभी को समझाने की कोशिश करता हूं। वीडियो के अंत तक आप स्वयं समझ जाएंगे कि यह कितना गुणकारी उपाय है और आपके घर में धन संपदा सोने की तरह बरसेगा। जिस तरह हल्दी का रंग होता है सोने, इसी तरह आपके घर में धन संपदा, धन लक्ष्मी, सोना, चांदी बरसना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का उपाय बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। देखिए, हर घर में हल्दी होती है। हल्दी का उपयोग हर काम में किया जाता है। हल्दी शुभ कार्यों में भी जरूरी होती है और किचन की शान भी हल्दी ही होती है। इसके बिना खाना भी नहीं बन पाता है। हल्दी के बिना खाने में कोई स्वाद नहीं आता है। बिना हल्दी के खाना ही नहीं बन पाता है और शुभ मंगल कार्यों में भी हल्दी का ही उपयोग किया जाता है। हल्दी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यदि किसी को जुकाम हो या खांसी हो तो ऐसे में उसे दूध में हल्दी डालकर ही दिया जाता है और हल्दी स्किन के लिए भी फायदेमंद है। स्किन संबंधी बीमारियों में भी हल्दी का उपयोग किया जाता है। विवाह के समय दूल्हा और दुल्हन दोनों को ही हल्दी लगाई जाती है क्योंकि शुभ होता है। आप एक नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे होते हैं, इसलिए दूल्हा और दुल्हन दोनों को हल्दी लगाई जाती है। हल्दी से ही माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। हल्दी का उपयोग आज करते हैं तो माता लक्ष्मी दौड़ने आपके घर जाती है। खासकर शुक्रवार के दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही जल्दी अपना असर दिखाएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी का वार ही शुक्रवार है और हल्दी के उपाय करने से माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और अपनी कृपा दृष्टि सदैव आपके घर पर बनाए है। ज्योतिष में कई परेशानियों को दूर करने का उपाय भी हल्दी ही होता है और हल्दी पीली वाली होती है। वह बृहस्पति में भी संबंध रखती है। अब गुरु की कैसी भी परेशान क्यों ना हो, वो तुरंत ही दूर होगी। धन से, संतान से संबंधित या फिर आपके करियर से संबंधित कोई भी मामला क्यों ना हो, हल्दी के उपाय से एक ही झटके में आप सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। हल्दी के डिब्बे में डाल दें आज ही चुपके से ये चीज। महालक्ष्मी दोनों हाथ से आपके घर में धन बरसाना शुरू कर देगी। तो देखिए, ध्यान से सुनिए। ज्योतिष के अनुसार यदि आप रोज नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल देते हैं, वो आपका विवाह जल्दी ही हो जाता है। या जिन लोगों को विवाह से जुड़ी कोई समस्या है, विवाह टिकता नहीं है, पारिवारिक झगड़े होने की वजह से बार बार शादी टूट जाती है, आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आपको एक चुटकी हल्दी लगातार 95 दिनों तक लगातार एक चुटकी हल्दी पानी में डालकर आपको स्नान करना है और अपने स्तर के नीचे या तकिए के नीचे पीले कपड़े या किसी कागज में भी हल्दी बांध रख लेना है। हल्दी से एक स्वास्थ्य का चिन्ह आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही बना लें। इससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी और ना ही किसी की बुरी नजर आपके घर पर पड़ेगी। और करियर में सफलता पाने के लिए आपको माता लक्ष्मी जी को शुक्रवार के दिन एक चुटकी हल्दी अवश्य चढ़ानी है।
इससे आपको बहुत लाभ होगा। करियर में सफलता अवश्य मिलेंगे, धन दिखने लगेगा। और यदि आप सुबह सुबह नहाने के पश्चात श्री हरि विष्णु के चरणों में थोड़ी सी लगाकर खुद के माथे पर और कंठ या फिर कलाई पर तिलक लगाकर बाहर निकलते हैं तो आपके कार्य बनने लगते हैं। कोई सा भी कार्य क्यों ना हो, उसमें आपको सफलता मिलना तय हो जाता है। तमाम कार्य सिद्धि होती है। यदि किसी को बहुत ही ज्यादा वास्तु दोष है तो ये हल्दी आपके घर के वास्तु को भी दूर करती है। एक चुटकी हल्दी को पीले कपड़े में बांधकर आप अपने पूजा वाले स्थान पर अवश्य रखें। दोस्तों, ये हल्दी की गांठ भी आप रख सकते हैं। आप किचन में जो हल्दी रखी होती उसमें आपको क्या रखना है, तो वहां पर रखना है आपको का सिक्का। बिना किसी को बताए आप हल्दी के डिब्बे में RSN का सिक्का अवश्य रखिए। इससे माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होती और सदैव आपके घर में विराजमान होने लगती है। आपने ये बात तो सभी से सुनी होगी कि जो धन लक्ष्मी है या लक्ष्मी किसी के भी घर टिकती नहीं है। तो आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि धन आपके घर में टिकना शुरू हो जाएगा, परंतु उसके लिए आपको RSN का सिक्का अपने हल्दी वाले डिब्बे में अवश्य डालकर रखना है। और ऐसी चीज है जैसे कि आप चाहें तो अपने हल्दी के डब्बे में छुपा करके रख सकते हैं। आपको वो चीज डाल देनी है जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, आप पर बरकत बनी रहेगी। खूब सारा जमकर पैसा आपके घर में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के रूप में बरसेगा। आप हल्दी के डिब्बे में एक साबुत लाल मिर्च डाल दें। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पूरी की पूरी साबुत लाल मिर्च की बात कर रही हूँ। एक डाल देनी है आपको हल्दी के डिब्बे में। आप चाहे तो 5 या 11 भी डाल सकते हैं। और इसे आप शाम के में संध्या काल के समय में चुपके से किसी को भी बिना बताया आपको हल्दी के डिब्बे में इसे रख देना है। और आप यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर में खूब धन आएगा। ये एक छोटा सा आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। धन संबंधी सभी परेशानियों को दूर कर देगा। एक और चीज जो बागेश्वर धाम सरकार में गुरुजी ने बताई, वो चीज ये थी कि हल्दी के डिब्बे में आप शुक्रवार के दिन ये उपाय करिएगा। आपको 2 दाने मिश्री के हल्दी के डिब्बे में आप डाल सकते हैं। इससे भी फायदा होगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।